अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वासियों की बात करते हैं, जिन्हें जल्द ही मेट्रो की सुविधा मिलने वाली है और इसके लिए कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी सीएमआरएस की टीम भोपाल पहुंची। गुरुवार की सुबह सुभाष नगर मेट्रो डिपो से निरीक्षण का काम शुरू हुआ। टीम ने डिपो ट्रैक और स्टेशन का निरीक्षण किया। सब कुछ ठीक होने पर टीम अपनी ओके रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के बाद मेट्रो के कमर्शियल रन की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो को हरी झंडी दिखाने भोपाल आ सकते हैं। तो भोपाल वासियों की लंबे समय से जिस बात का इंतजार था और मेट्रो रेल लाइन का ट्रैक जो है वो तो लंबे समय से भोपाल में उसके लिए काम चल रहा था। अब ऐसे में नवंबर माह में ही जो है मेट्रो ट्रेन की जो उम्मीद है वो जल्द ही पूरी हो जाएगी। निरीक्षण के लिए आज सुबह टीम पहुंची थी सीएमआरएस की और मेट्रो डिपो ट्रैक और स्टेशंस का निरीक्षण किया इस टीम ने। जल्दी वो अपनी ओके रिपोर्ट जैसे ही देगी उसके बाद भोपाल वासियों का मेट्रो रेल को लेकर इंतजार खत्म हो जाएगा। और आइए अब रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अनुराग मालवीय ब्यूरो प्रमुख भोपाल के हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे भोपाल से। अनुराग, बहुत लंबे वक्त से लोगों को इंतजार था भोपाल में मेट्रो रेल का और जल्द ही वो पूरा होने वाला है सपना, क्योंकि भोपाल वासियों ने बहुत इंतजार किया है इसका। ऐसी उम्मीद भी है कि हो सकता है इस मंथ के आखिरी में ही उनका ये सपना पूरा भी हो जाए। हाँ देखिए, उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन स्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल है नहीं, क्योंकि अगर सीएमआरएस की टीम की रिपोर्ट की बात करें तो अभी भी कई सारे मापदंडों को पूरा करते हुए कई सारे स्टेशंस नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं कहीं पर लाइन में जो है उस तरह के मेजरमेंट्स फॉल्ट हैं और यही कारण है कि परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हुई नजर आती है। पहले मेट्रो को जो है ये माना जाया था कि 14 अक्टूबर को लोकार्पित किया जाएगा, कमर्शियल रन उसका शुरू हो जाएगा, लेकिन लगातार डिले हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि पूरा की पूरे भोपाल मेट्रो के बारे में बार बार यही बात आती है कि पूरी तरह अनप्लान्ड मेट्रो प्लानिंग हुई। दरअसल सबसे बड़ी चीज यह है कि इंदौर में जिस तरह के हाल हैं उसके बाद में मेट्रो कॉर्पोरेशन की परेशानियां और बढ़ी है, क्योंकि इंदौर में ट्रैफिक नहीं मिल रहा है और जिस तरह से मेट्रो चल रही है उसकी पुनरावृत्ति अगर भोपाल में होती है तो ये पूरे प्रदेश के लिए खराब संदेश जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, रूट सिलेक्शंस को लेके जो गलतियां हुई हैं वो सबसे बड़ा परेशानी का सबब बना है, क्योंकि ये लो ट्रैफिक रूट सेलेक्ट हो गया। क्योंकि सबसे पहले ये माना जाता था कि मंडीदीप से रूट शुरू किया जाना था, लेकिन अब वो पूरे की पूरे परिवर्तन के साथ साथ अब सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्निकल मेजरमेंट्स जो है उसको लेके भी इश्यूज आ गए हैं। तो ऐसे में अभी तक के कोई तारीख तय नहीं है और अब नवंबर में ज्यादा दिन बचे नहीं है। ऐसे में इतने कम समय में, इतने कम ड्यूरेशन में सारी चीजों की संभावनाएं कम है, क्योंकि कभी भी जो तारीख होती है वो तकरीबन 1 महीने पहले घोषित हो जाती है। तो माना जा सकता है कि अभी थोड़ा और इंतजार भोपाल वासियों को चलिए, जहां इतना किया अनुराग वहां और थोड़ा इंतजार करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यदि अभी शुरुआत होती है इस महीने या दिसंबर में हो या कुछ समय और भी लगे, तो सबसे पहले कहां शुरू होगी अनुराग, कहां से कहां तक शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए जो पहला रूट जो तय किया जा रहा है वो एम्स से शुरू किया जा रहा है। एम्स से ये मेट्रो जो है रूट वो आरकेएमपी होते हुए जाएगा और इसको सुभाष फाटक जो है, जो नॉर्मल भाषा में सुभाष फाटक कहा जाता है, वहां तक लिया जाएगा। ज्यादा लंबा रूट ये है नहीं, तकरीबन अगर इस पूरे रूट की बात करें तो ये 5.5 किलोमीटर का रूट होगा, जिस पर सबसे पहले कमर्शियल रन शुरू होने की संभावना है। पर वही समस्या है सोनल जी, जो हम बार बार कह रहे हैं कि समस्या यह है कि इस रूट पे ट्रैफिक बहुत लो है और ऐसे में शुरुआती तरीके से जिस तरह का पूरा की पूरा लो ट्रैफिक वाले रूट पे गाड़ी चलेगी तो फिर जो है उसके फ्यूचर पर सवाल उठेंगे। पर हाँ, जैसा आपने कहा कि शुरुआत में कहां से चलने वाली है, तो वो रूट एम्स से सुभाष फाटक का है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन होते हुए। जी अनुराग, बहुत संक्षेप में ये भी समझना, जैसे आपने इंदौर का एक उदाहरण दिया, हालांकि चाहे मध्य प्रदेश वासी हो, वो इंदौर के हों या भोपाल के हों, किसी भी नई चीज को बहुत दिल से अपनाते हैं और खासतौर पर मेट्रो का इंतजार तो लंबे वक्त से है। आपका अनुभव क्या कह रहा है कि क्यों वहां इंदौर में इसको जो है लोग बहुत ज्यादा सराह नहीं रहे हैं, उसमें उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं? भोपाल में भी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी क्या? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है वो इसको सोनल जी बहुत सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक फिक्सिंग तरीके की चलती है
जिन रूट्स पे ट्रैफिक ज्यादा रहता है वहां पे ऑलरेडी बसेस चल रही हैं। तो जो बस संचालक है उनके एसोसिएशन कहीं ना कहीं सेटिंग करके बैठे हैं अलग अलग जगहों पर। तो उन रूट्स पे जहां पे लोगों को जरूरत है, जहां पर बसों का ज्यादा उपयोग हो रहा है, वहां पर मेट्रो नहीं चलाई गई, जबकि दूसरे रूट्स पे चला दी गई। और जब जहां ट्रैफिक ही नहीं है वहां पे लोग मेट्रो में बैठेंगे क्यों? इंदौर इसका उदाहरण है। भोपाल में भी वही रूट सिलेक्शन किया गया है। भोपाल की बात करते हैं, भोपाल में सबसे ज्यादा लोगों को बैरागढ़ की तरफ से लंबे रूट्स की बात, क्योंकि मेट्रो के हिसाब से थोड़ा रूट लंबा होना चाहिए। बैरागढ़ की तरफ से एमपी नगर की तरफ आना होता है, या मंडीदीप की तरफ से आना, इंडस्ट्रियल एरिया और कमर्शियल एरियाज की तरफ से ट्रैफिक ज्यादा होता है। लेकिन इन दोनों रूटों को इग्नोर करके जिन रूट्स पे चलाई गई है वहां पे जरूरत नहीं है। जैसे एम्स से चलाने की बात कहते हैं, मरीज के साथ में लोग उतना ट्रेवल नहीं कर सकते और इतनी बड़ी ट्रैफिक है भी नहीं। एम्स टू अगर हम बात करें सुभाष फाटक की तरफ की, तो बड़ा अजीबोगरीब रूट सिलेक्शन है और शायद यही कारण है कि इंदौर जैसा हस्ट होने की संभावनाएं भोपाल में भी नजर आती है। हालांकि अलग अलग रूट्स पे चलेगी अनुराग, और उम्मीद करनी चाहिए कि एक और सुविधा मिल रही है बस के साथ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ, और बाकी जो उपलब्ध हैं उनके अलावा एक बेहतर सुविधा कम समय में मुफीद पैसे के साथ आप पहुंचेंगे। हो सकता है कि स्थितियां धीरे धीरे सुधरें। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।